أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बि इहसान ज़ालिक तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा फ़मन इअतदा बअद ज़ालिक फ़लहू अज़ाबुन अलीम व लकुम फ़िल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाहुम्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल सुरूर। इरशाद फरमाया उन्हां लोकां नूं जिन्हां नूं अल्लाह करीम ने ईमान नसीब कीता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल, कतल दे विच तुहाडे ते किसास फर्ज कीता वेंदा। अल हुर्रु बिल हुर्रि, अगर आज़ाद बंदे ने आज़ाद नूं कतल कीता तो उसके बदले आज़ाद ही कतल किया जाएगा। वल अब्दु बिल अब्दि, अगर किसी गुलाम ने गुलाम नूं कतल कर दिता तो उसके बदले वो गुलाम कतल किया जाएगा। वल उनसा बिल उनसा, अगर किसी औरत ने किसी औरत नूं कतल कर दिता तो उसके बदले वो औरत कतल की। यानी कि साहस ये होएगा कि जेड़ा मुजरम है वो सज़ा पाए। ज़हूर इस्लाम तो पहले अरब के दो कबाइल इंसानों जंग चल रही सी, दोवां तरफों के कुछ बंदे मारे गए, फिर वो अल्लाह पाक ने उन्होंने नूर इस्लाम अता किया, सुलह हो गई। लेकिन एक कबीला जिहड़ा अपने आप को बरतर समझदा सी, उन्हें यह मुतालबा रखा कि साड़ी औरत के बदले भी इन्हों का मर्द कतल किया जाए, जिहड़ा साड़ा गुलाम कतल होया उसके बदले इन्हों का आज़ाद बंदा कतल किया जाए कि असी इन्हों तो अपनी हैसियत और शान दे नाल असी इन्हों तो आला शान रखने। अल्लाह पाक फरमाया नहीं, अल्लाह के सामने सारी मखलूक एक जाइए और जिसने जुर्म किया वो जुर्म की सज़ा पाएगा। इस वास्ते नहीं कि किसी कबीले का एक बंदा मारा गया तो कबीला बहुत बड़ी हैसियत रखता, इस वास्ते दूसरे के दो बंदे मार दो, या किसी कबीले का गुलाम कतल हो गया तो दूसरा का आज़ाद कतल कर, इस तरह नहीं होएगा। बल्कि कातिल है जिहड़ा मकतूल के बदले उसनों कतल किया जाएगा। और यह फर्ज किया गया किसास, यानी जुर्म का बदला जड़ा ये ज़रूरी है हर हाल किया जाए, किसी भी माशरे की बका वास्ते और उसे क़याम अमन वास्ते। और दहशत गर्दी जड़ा अज का लफज है, बदअमनी नूं अजकल दहशत गर्दी कह दिता हुआ ना, और वाकई बदअमनी की सूरत भी ऐसी हो गई कि उस दहशत गर्दी आख्या जाए। इसनूं ख़त्म करने वास्ते बेहतरीन इलाज है कि अदालतां इंसाफ करन। और इंसाफ एक होर शर्त होंदी है, इंसाफ वो होंदा जिहड़ा फौरन दिता जाए। अगर इंसाफ ताखीर की जाए और उसनूं सालां दे हिसाब लंबा कर दिता जाए तो उसका मतलब है कि इंसाफ न देने के बराबर है। वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ ताखीर ना मिलता तो इसका मतलब है इंसाफ मिले ही नहीं। फिर ये इंसाफ नहीं कि एक बंदे ने कतल किया दूजा उठ के उसनों कतल कर दे, नहीं, बल्कि ये रियासत का स्टेट का या जिहड़ा जिम्मेदार है स्टेट की तरफ वो सरबराह है उस इलाके का, या जिसनों अदालत का इख्तियार दिता गया, उसका काम है कि वह फौरी इंसाफ मुहैया करे। और जिथे इंसाफ फौरी मुहैया होंदा उत्थे अलहमदुलिल्लाह अमन भी रहा। और ये शरी तरीका सऊदी अरब विच राइज है, वो फौरन बिला ताखीर कातिल नूं कतल कर देंदे या उसके कोलों दैत दिवा देंदे। तो दुनिया ते सब तो जिहड़ी है कम शरह जराइम की अलहमदुलिल्लाह अज भी उत्थे है। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल, कतल दे विच तुहाडे ते किसास फर्ज किया गया।
आज़ाद दे बदले आज़ाद, गुलाम दे बदले गुलाम, खातून दे बदले खातून। फमा एक फिर होर रस्ता रख दिता अल्लाह करीम ने कि एक जान तो चली गई, एक बंदा कतल हो गया, एक जान ज़ाया हो गई। हुण अगर मकतूल दे वारस जड़े वो अगर इस गल ते राज़ी होंदे कि वो कातिल नूं फी सबीलिल्लाह माफ़ कर देंदे तो ये फिर उन्हां दी फराख दिली है और इस नाल माशरे बदअमनी पैदा नहीं होएगी, बल्कि वो कतल करने वाले होर उन्हां दे ज़ेरे एहसान हो के ते अमन की तरफ मायल होणगे, या फिर उन्हां नूं हक हासिल है कि वो दैत कतल का बदला लैंदे। उस ज़माने 100 ऊठ या 1000 दीनार मुकर्रर सी। अज दे ज़माने जिहड़ा अज दे दानशवर वो मुकर्रर कर सकते हैं कि उस दे मुकाबले 100 ऊठ की कीमत या अज की ज़रूरियात के मुताबिक के होना चाहिए, या फिर वो जड़े वरासा और आपस वो कर लेंदे मुकर्रर, वो भी दैत बन पैंदी है कि जड़े वो मकतूल दे वारिस और कातिल दे वारिस जड़े आपस मिल के एक रकम तय कर लेंदे, वो भी एक अल्लाह करीम ने एक रस्ता अपने करम और अपने रहम नाल होर भी दसिया कि मज़ीद बंदे एक कतल हो गया, मज़ीद अगर कतल ना हो जाए तो बहुत अच्छी गल है, और लोग अगर फी सबीलिल्लाह माफ़ कर दें तो इस जैसी गल ही कोई नहीं। लेकिन अगर वो दैत लेना चाहते हैं, उसके बदले कोई पैसा लेना चाहते हैं तो उन्होंने हक बनता वो ज़रूर लैन। और अगर फमन ओफ़ी लहू मिन अख़ीही शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बि इहसान, दो गल्लां अगर वो माफ़ कर दें या फिर कोई दैत मुकर्रर होंदा तो अदाउन इलैहि बि इहसान, वो फिर अच्छे तरीके नाल खुश दिली दे नाल और मज़ेदार तरीके नाल अदा किया जाए और उससे मज़ीद बदमज़गी पैदा न की जाए, बल्कि वो सुलह दा सबब होना चाहिए। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, अल्लाह ने ये तुहाडे ते तखफीफ कर दी और ये उसकी रहमत है कि उसने अपनी रहमत के नाल एक बहुत अच्छी सबील बना दी जिससे मज़ीद कोई जान भी नहीं ज़ाया होती और आइंदा दुश्मनी भी ख़त्म हो जाती है। अगर कातिल नूं सज़ा भी होती है तो दिले च रंजिशां रह पैंदियां। मकतूल तो कतल हो गया, कातिल नूं सज़ा मौत हो गई, फौरी इंसाफ हो गया, इस दे बाद भी जड़ा दुख है और रंजिशां वो दिलों चों ख़त्म नहीं होंदियां। एक नाराज़गी एक बदमज़गी माशरे च रह पैंदी है, दो कबीलियां दो खानदाना या दो घरां दे विच वो रह पैंदी। लेकिन अगर दैत दे दी जाए या वो फी सबीलिल्लाह माफ़ कर दें या दैत लैके छोड़ दें तो एक तरीका ऐसा कि इस आइंदा रंजिश भी ख़त्म हो पैंदी। वो गल माफ़ कर देता, दैत लै लई माफ़ कर देता तो फिर रंजिश तो ख़त्म हो गई, सुलह हो गई। तो ये जड़ी सुलह ये बहुत बेहतर है और ये अल्लाह की तरफों एक तखफीफ दी गई है, रियायत दी गई है कातिल नूं या कतल करने वाले नूं कि उसने जज्बात चाह के या उसके किसी तैश चाह के तो कतल तो कर बैठा, लेकिन इस फेले कतल नूं आइंदा दो खानदाना दुश्मनी का सबब न बनाया जाए, बल्कि वो बेहतर तरीका है कि अल्लाह करे उन्हें कोई सुलह की सबील हो जाए और वो कतल की रंजिश ख़त्म हो जाए। तो फिर अगर कोई दैत ते वो मुतफिक हो फिर इसे यह है कि सास कि जड़े वरासान मकतूल दे अगर उन्होंने चो एक वारिस भी दैत ते राज़ी हो जाए तो फिर कातिल नूं सज़ा मौत नहीं होगी, फिर दूसरे नूं भी दैत ही लैनी पेगी, फिर वो उसकी जड़ा है सज़ा मौत वाला जुर्म वो ख़त्म हो जाता। अगर एक वारिस भी माफ़ कर दे तो फिर उसको कतल नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे वारसां का हक होंदा, मकतूल के जितने वारिस हैं फिर उन्हें सारे उस पर मुतफिक होना चाहिए और ये खुश दिली ना मुतफिक होना चाहिए, क्योंकि ये भी अल्लाह करीम का बनाया हुआ कानून है और अल्लाह का हुक्म है। और इससे बहुत बेहतरी है कि आइंदा दियाँ रंजिशां और माशरे दे विच दुश्मनियाँ पिनपदियाँ नहीं बल्कि वो ख़त्म हो जांदियां। अदाउन अलैहि बि इहसान, और वो बड़ा खुश दिली दे नाल और खुश तबी दे नाल और एहसान दे नाल, एहसान होंदा खुलूस दिल नाल, दिल दी गहराई ना, फिर दिल च रंजिश रखनी नहीं चाहिए। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, ये अल्लाह की तरफों तुहाडे ते तख़फ़ीफ़ है, रियायत है, अल्लाह पाक ने ये दी है जड़ी, और उसकी रहमत है, उसकी रहमत का एक है इजहार है कि उसने अपनी रहमत के नाल दो खानदाना नूं एक तकलीफ दे कम तो यानी दुश्मनी तो बचा लिया।
फमने तदा बाद ज़ालिक फलहु अज़ाबुन अलीम। अगर इस तो बाद कोई ज़्यादती करदा, ये मुआहदा होने तो बाद भी अगर कोई ज़्यादती करदा, फिर उहदे वास्ते बहुत दर्दनाक अजाब होएगा, फिर उहदे वास्ते बहुत तकलीफ दे अजाब होएगा। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। और ये जड़ा किसास है या अदल है, इंसाफ है, इससे माशरे दी हयात है, एक मामूली चीज़ नहीं, इससे माशरे दी बका दा मदार है। जिस माशरे इंसाफ नहीं, वो माशरा बाकी नहीं रह सकता। माशरे नू बाकी रखने वास्ते इंसाफ दा क़याम इस तरह ज़रूरी है, जिस तरह किसी फर्द नू बाकी रखने वास्ते उसदे विच हयात और रूह दा होना ज़रूरी है। रूह निकल जाए तो फ़र्द कायम नहीं रह सकता। माशरे चो इंसाफ उठ जाए, माशरा कायम नहीं रह सकता, बल्कि वह तबाह हो जाता और तबाही की तरफ चला जाता। जड़ा रूए ज़मीन ते अज तबाही आई हुई है, हर माशरा तबाही का शिकार है। और सिर्फ एक दहशत गर्दी नहीं कि बंदे कत्ल हो रहे हैं, सिर्फ एक हाल नहीं, बल्कि किसी की आबरू महफूज नहीं। और बाज़ माशरे इतने गिर चुके हैं कि उन्होंने आबरू रेजी नू अपनी तहजीब का और अपने राहयात का जिंदगी गुजारने के उसलूब का एक हिस्सा समझ लिया। बुराई नू कोई बंदा भी अच्छाई समझ के कबूल कर लाए तो वो बुराई के जोड़े असरात हैं वो माशरे चो ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि माशरे नू तबाह करते रहते। अगर जहर नू कोई बंदा कंध आख के या शहद आख के खाना शुरू कर दे तो जहर शहद नहीं बन पैंदी किसी के आखने नाल, जहर जहर ही रही और उसके जोड़े असरात हैं जहर के वो उस तरह ज़ाहिर होने शुरू हो पैंदे और वो बंदे जोड़े उसके नाल तबाह होने शुरू हो पैंदे। जहर जहर ही रही है, किसी के आख देने नाल वो जहर जी है वो शायद नहीं बन पैंदी। इस तरह किसी बुराई नू कोई माशरा इतना ही गिर चुका कि किसी बुराई नू वो अपनी तहजीब या अपना कल्चर या अपना तर्ज हयात आख के तो उसनू कबूल कर लेना, तो वो बेहयाई या वो बुराई उसके माशरे नू दीमक की तरह चटती रहेगी, माशरा तबाह होता रहेगा। नतीजतन कतल भी होंगे, तबाहियाँ भी होंगियाँ। और मगरबी ममालिक विच अगरचे इंसाफ का निज़ाम जड़ा साढ़े नालों मजबूत है। कोई जुर्म हो जाए तो साल हा साल उसनू छड़दे नहीं, तलाश करते रहते, जिस वेले मिलता उस वेले उसते इंसाफ करते। फिर बड़े तो बड़े बंदे को जुर्म सद हो जाए, असर सद हो जाए, उसकी जवाब तलबी होंदी, उसकी तफ्तीश होंदी, इंक्वायरी होंदी, पता किया वैना। एक बात माशरे हैं जिन्हां इंसाफ इस हद तक है, फिर उन्हां बदअमनी क्यों है? उन्हां बदअमनी का सबब वही माशी कदरां जड़ियाँ तहजीब के खिलाफ हैं, इंसानी माशरे के खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने उन्होंने बुराइयां नू तहजीब का हिस्सा करार दे दिता, उस बेहयाई नू तहजीब का हिस्सा करार दे दिता। अगरचे वो इंसाफ कर दें। और ये जोड़े उसूल शरी हैं दुनिया के मामलात दे, ये इतने वसील कि अगर कोई काफर भी इन्होंने मामलात नू इख्तियार करता तो दुनियावी तरक्की और दुनियावी जड़ा फ़ायदा वो काफिर नू भी नसीब होता। जिस तरह कि अगर कोई प्यासा काफिर भी पानी पींदा उसकी प्यास बुझदी है, अगर कोई काफिर भी भुखा और रोटी खांदा तो उसको तकवीयत मिलती है, भुख खत्म हो जाती। इस तरह जोड़े तरीक़ेकार शरीयत ने दसे इन्हां ते जोड़े माशरती और माशी और जिंदगी के बाकी उमूर के जोड़े तरीक़ेकार अगर इन्हों कोई गैर मुस्लिम माशरा भी अपनाएगा तो दुनिया की जी तरक्की और दुनिया का जोड़ा फ़ायदा वो भी हासिल कर सकता। इस वास्ते ये माशरे कायम हैं कि इन्हां बनियान रियासत ऐसिया बनियान जड़ियाँ मखलूक की फलाह बहबूद का ख्याल रखदियां, मुफलिस और गरीब का ख्याल रखदियां। इस तरह इंसाफ रिश्वत सिफारिश बहुत कम है और कोशिश कर दें कि बंदे नू इंसाफ मिले, ये इन्हां दे बका दा सबब तो है। लेकिन नाल ये दहशत गर्दी की लपेट भी, तबाही की लपेट भी, कतलो गारत गरी की लपेट भी। उसकी वजह यह है कि बाज़ बुराइयां ने जिन्होंने इस्लाम ने बुराई आख्या, इन्होंने उन्होंने तहजीब का हिस्सा बना लिया। चुनाचे वो जी जहर खाने उसका असर माशरे दे विच कायम है और बदअमनी का शिकार हैं। सो
फरमाया लकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब। ऐसा है बेदानिश लोगों, ये जड़ा अदल है और किसास है और इंसाफ है, इससे जो माशरे दी जिंदगी, अगर माशरे नूं तुसी सेहतमंद और तवाना और तंदरुस्त और जिंदा देखना चाहते हो तो इंसाफ नूं कायम करो। इंसाफ कायम होएगा, माशरा जिंदा रहेगा, तंदरुस्त और तवाना रहेगा। लअल्लकुम तत्तकून, और फिर अल्लाह दा कुर्ब भी नसीब होएगा। ईमान दे नाल अल्लाह का हुक्म समझ के अगर इंसाफ नूं कायम करोगे तो कुर्ब इलाही का सबब भी बनेगा, आखिरत भी सुधरेगी और दुनिया ते भी जिहड़ा माशरा वो बड़ा सेहतमंद, बड़ा अच्छा, बड़ा पुरअमन और बहुत रहेगा। और साड़ियाँ हुकूमतां, साढ़े मुल्क, साड़ी कोशिश होंदी है कि हर हुकूमत ये चाहती है कि बदअमनी ना होवे, क्या में अमन होवे, लेकिन जेड़े उसके वास्ते ज़रूरी वसाइल हैं वो इख्तियार नहीं करते। इसका जवाब है अदल। अदल होएगा जिथे जिथे इंसाफ होएगा, और इंसाफ वो होंदा जिसे कोई रू रियायत ना होवे, बिला लिहाज होवे, जिसते किसी का असर ना होवे। कोई साहिब इख्तिदार गलती करदा उहदे नाल इंसाफ होवे, कोई गरीब गलती करदा उहदे नाल इंसाफ होवे, कोई दौलतमंद गलती करदा उसदे नाल अदल कीता जाए, कोई फकीर गलती करदा तो किसी की ज़ात और उसके औसाफ नूं दरम्यान आंदे तो बगैर फर्द नूं फर्द समझ के उसके नाल इंसाफ किया जाए, बिला लिहाज किया जाए, बिला तफरीक किया जाए और सही इंसाफ किया जाए। कोशिश ये की खाना पूरी ना की जाए, बल्कि पूरी कोशिश की जाए कि इंसाफ होवे और मुजरम नूं सज़ा मिले। फिर अल्लाह करीम ने उसे जेड़े वरासान अगर कत्ल हो गया, मकतूल दे वरासान हुए इजाज़त दी है कि वो खुश दिली ना माफ़ कर दें ताकि माशरे सुलह आश्ती कायम होवे। अगर फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ नहीं करते और उसके बदले मुआवजे को रकम लें तो उन्होंने हक बनता। अगर हुकूमत मुकर्रर कर देंदी है तो साहिब इख्तियार लोगों को भी हक है कि शय मुकर्रर कर दें, और उस मुकर्रर शुदा तो भी कम थे अगर वो राज़ी हो वैन तो वो रसान हक है कि जिस मामले जो दो फरीक जिस रकम ते राज़ी हो वैन वो हिदायत हो वैंदी, उसका यह फ़ायदा होंदा। ये अल्लाह की तरफों एक ऐसी रहमत है कि वो जी दिलों च रंजिश है वो भी ख़त्म हो वैंदी और मिल जुल के माशरे की तामीर का सबक दीन इस्लाम देंदा, तकरीब तो बचने की ताकीद करदा, और फिर इस अमल सारे नूं नाल तकवे का सबब भी करार दिता। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुहानू अल्लाह का कुर्ब भी हासिल होवे और अल्लाह के अजाब तो बचो और अल्लाह की मुहब्बत नसीब होवे, अल्लाह की रज़ा नसीब होवे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह